ओझा सर, ये आपने ही सिखाया है इन छात्रों को कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहिए, सिस्टम को बदलना चाहिए, आप सिस्टम का हिस्सा बने और फिर उस सिस्टम को बदलें। उसी सिस्टम के शिकार हैं ये छात्र। आपने सुना उसकी साथ में जो लड़की रहती थी उसने खुदकुशी कर ली, क्वालिफाई नहीं किया, एक बड़ा रीज़न था, लेकिन उसे निकालने की धमकी दी जा रही थी, उसको लग रहा था कि मैं ये सारा पैसा डूब जाएगा मेरे परिवार का। आपने उस छात्रा को सुना, ऑनलाइन कैंपेन चलाया, कुछ नहीं हुआ। तो ये तरीका तो आपने सिखाया, इसीलिए तो आपके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा थी कि आपको भी, उनको उम्मीद है कि आप भी उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, आप भी आवाज़ उठाएंगे। हाँ बिल्कुल मैम, हम कहा इनकी आवाज़, हमने कहा मना किया किसी कहीं जाने के लिए, हमने कहीं नहीं मना किया, पर हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें कौन बुला रहा है, हम किसकी तरफ से जाके खड़े हो रहे हैं। हम, आप एक बात बताओ, आप जब हमें यहाँ बताया गया कि ये लोग सारे लोग आ रहे हैं, तो मैंने किसी आदमी से कहा कि मैं नहीं आऊँगा? अगर हमें मना ही करना होता, मैं कहता मैं आज यहाँ नहीं आऊँगा, आज का शो मैं नहीं करूँगा। मुझे पता तुम लोग आ रहे हो, अपनी बात तुम हमसे कहोगे, हम तो यहाँ भी आने के लिए मना कर सकते थे, पर हमें मैम ये तो चेहरा पता हो कि मुझे बुला कौन रहा है। इनसे ज़्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर इनके बीच में कोई 10 अनसोशल एलिमेंट एंटर करके और कुछ भी बुरा करते हैं, तो इनके पेरेंट्स और डिपार्टमेंट ये हमें कहेगा कि मास्टर साहब आपकी जिम्मेदारी थी। नहीं ओझा जी, आप फिजिकली नहीं जाते, आप जिस ऑनलाइन कैंपेन की बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन कैंपेन आप भी उसका हिस्सा बनते, आप ही शुरुआत कर देते उस ऑनलाइन कैंपेन की। मैम कर नहीं रहे। हाँ। एक मिनट जी, शैल आई इंटरवीन? एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं की वीडियो 3 दिन बाद आई थी मैम, आपकी बात पहले सर ने एक ट्वीट भी नहीं किया। हाँ तो ये कोई, रुक जाइए, जवाब सुनिए, पहले जवाब सुनिए फिर मैं सवाल लूंगी। जी रुक जाइए। एक मिनट, बिना माइक की आवाज दी जाएगी, बोलिए। सर एक्चुअली हम आपको बहुत फॉलो करते थे, आपको देख करके शायद मैं यूपी से यहाँ आई थी, आप हमारी इंस्पिरेशन रहे हो, तो हमें आपसे एक्सपेक्टेशंस थी, ना ही हमने गाली दी। मे बी सर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हो। एक सीधी सी बात है, एक बहुत सीधी सी बात है, जो बात तुम हमसे यहाँ कह रहे हो, अब इन चेहरों को तो मैं देख रहा हूँ ना कि ये चेहरे बैठे हुए हैं, इन्हें तो मैं पहचान रहा हूँ। मैं बिना किसी को जाने कहीं पे कैसे जा सकता हूँ, तुम बस मुझे यही बात बता दो। लेकिन अवध सर, मैम दिस शो इज नॉट अबाउट अवध ओझा सर, प्लीज मैम जो हमारे मुद्दे हैं प्लीज एक बार उनको रैप अप करो, उनके बारे में। सर अभी जो हो गया, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके शो के माध्यम से, हम लोग कल पानी भरे में प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे लोग, हम चाहते हैं उनको कंपनसेशन मिले 5 करोड़ रुपीस ईच, है ना, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबके खिलाफ FIR हो, जो जांच है उसमें पारदर्शिता मेंटेन नहीं की गई है। सर आप लोगों से अपील है कि आज आप लोग जाके ट्वीट करें कि उनको ये सब हमारी जो डिमांड्स है वो सब आप लोग बोलिए। हम चलेंगे तुम्हारे रुक जाइए, पहले सुन लीजिए उनको पूरा। जी बोलिए। मैम मैं इनके साथ हर जगह चलने को तैयार हूँ, मैं इनके साथ प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं इनके साथ केंद्र के प्रतिनिधि से मिलने के लिए तैयार हूँ, ये पर वो चीज़ सिस्टमैटिक होनी चाहिए मैम। ये हमारे साथ चले, मैं प्रदेश के जो नेता हैं उनसे मिलूंगा, इनकी डिमांड इनके सामने रखूंगा। हम भी चलेंगे, आप भी चलिए। हम भी चलेंगे, हम ग्राउंड जीरो पे भी जाएंगे। आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे, वो कह रहे हैं वो, और वो साथ में भी जाएंगे, TV9 भारतवर्ष भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए वो ये कह रहे हैं कि मैंने मुद्दे तो उठाए, वो कह रहे हैं मैंने अहम मुद्दे उठाए। हाँ सर से हमारा कोई भी पर्सनल कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए अथॉरिटीज़ से जवाब। अथॉरिटीज़ हैव नॉट बीन वेरी ट्रांसपेरेंट टू अस, और उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी हमें चाहिए। सर आ जाएं बहुत अच्छा, ना आए नहीं आए। हमारे पास बहुत सर आ चुके हैं, बहुत ही रेस्पेक्टफुली हमने सबको ट्रीट कराया, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, हमें एड्रेस कराया, हमने सुना है। अब हमारी जो डिमांड्स हैं कि पहले तो मैम सारी अथॉरिटीज़ ट्रांसपेरेंट, दूसरा MCD के खिलाफ जैसा सर ने बोला, और हम भी डिमांड सर रख रहे हैं कि उनके खिलाफ सस्पेंड या टर्मिनेट से कुछ नहीं होगा, हमें MCD के हाई ऑफिशियल्स के खिलाफ पीनल एक्शन चाहिए। और प्लस मैम जो फोर्स गुरखा वाला जो ड्राइवर था उसके खिलाफ पता नहीं कौन सा सर्कस चला के कल्पेबल होमिसाइड की एक FIR करी गई है। मैम रोड पे ही गाड़ी चलेगी, किसी की छतों और उस पे नहीं चलेगी। कल को सर आप भी चलाओगे, मैम आप भी चलाओगे। वो गलत है आपको लगता है। हमारे साथ बाकी जो मेहमान हैं उनकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। जी सर, ये जो गुस्सा है, ये जो नाराजगी है छात्रों की, इसको कैसे चैनलाइज किया जा सकता है और इस पर क्या सोचना आपका? देखो ऐसा है, आपको प्लीज
अगर आप कोई प्रोडक्टिव सॉल्यूशंस चाहते हैं और लास्टिंग सॉल्यूशंस चाहते हैं, आपकी जो अनरेस्ट है इसके दो पक्ष हैं। कुछ तो आपके इमीडिएट इश्यूज हैं जैसे ये उठा रहे हैं, राइट, सम एक्शन अगेंस्ट सम पीपल, कुछ को रिलीफ देना, कुछ को फाइनेंशियल टर्म्स में करना, ये एक पक्ष है। जो लार्जर पक्ष है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ इसलिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव दे रहा हूँ। आप जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो कंजेस्टेड एरियाज़ में हैं, कंजेशन में झगड़ा ज़्यादा होता है। जब आप किसी ऐसी बस में चढ़ जाते हैं जिसमें 50 की सीट होती है और 200 बैठ जाते हैं तो झगड़ा होगा ही, वो कहेगा तू इधर, वो कहेगा तू इधर, समझिए। तो आपको पूरा का पूरा, अगर आप फ्रेश एरियाज़ में कहीं चले जाएंगे जो दिल्ली में अवेलेबल हैं, कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ में अवेलेबल हैं, विच गवर्नमेंट कैन डू, वो सरकार को करना होगा। मेक इट नेसेसरी कि राजेंद्र नगर की जगह किसी और कंजेस्टेड जगह की जगह से कंप्लीट रिहैबिलिटेशन हो जाए। ठीक है विक्रम साहब 30 सेकंड में अगर आप भी अपने विचार इस पर रखें कि जो छात्र हैं उनकी नाराजगी जिन मुद्दों पर है उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, सर संक्षेप में। बहुत सीधा समाधान है बच्चों, ये तुम्हारा जीवन है, 12 से लेकर 36 महीने तुम्हारे लिए ये जीवन को बनाने के लिए है। और ये तुम समझो कि चले हुए कारतूस, खोटे सिक्के, कटी पतंग तुम्हारी मदद करेंगे, कोई नहीं करेगा। नेपोलियन का तुम्हारी एक ही मदद है, वो तुम्हारे हाथ और अपने सोशल मीडिया का स्टेटस। डायरेक्टर CBI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, LG, इनको इतनी चिट्ठी लिख दो कि ये तुम्हें नजरअंदाज न कर सकते थे, न करेंगे। परवेज हयात साहब, मैडम आपने 2 इशूट्स है, हमने तो कभी नहीं जाना कि यहाँ पे कोई रोल मॉडल वो होता है जिसने IAS IPS में टॉप किया, क्वालिफाई किया है। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि रोल मॉडल XYZ हैं। हमको लगता है कि 80% जो लड़के कोचिंग से बॉन्डेड हो जाते हैं, आप अपनी सक्सेस रेट को 80% कम कर लेते हैं। मैं नेशनल एसोसिएशन जो सेल्फ मोटिवेटेड लड़के हैं उनको पता है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हर शहर के कैपिटल सिटी में। आप वसंत कुंज में जाके रहिए, क्यों आप रहेंद्र नगर में रहेंगे? जितने बिल्डिंग कोड जितने हैं, बिल्डिंग कोड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। आई एम ए PhD इन डिजास्टर मैनेजमेंट। मुझे मालूम है कि एवरी स्टेट हैज़ ए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके अंदर रेगुलेटरी बॉडी बने और वो इसमें जिम्मेदार जितने लोग हैं उनको सील कर दिया जाए। जितने बॉर्डर में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के सील कर लीजिए। दीज आर ऑल मार्केटिंग टेक्निक। हाउ ए पर्सन हु हैज़ नॉट क्वालिफाइड IAS IPS ही कैन बी योर रोल मॉडल? आई डोंट एग्री दिस। 80% आई एम टेलिंग यू, NACS के जो लड़के जो फाइनली क्वालिफाई करते हैं, जिनको हम लोग प्रीलिम्स में भी गाइड करते हैं, हम लोग मेंस में गाइड, मेंस के जितने मटेरियल जो सारे इंस्टीट्यूट में आप मत खरीदिए। UPSC की एक टीम है जो सारे कोचिंग मटेरियल को मंगाती है और जब पेपर सेट होता है तो कोशिश किया जाता है उसका एक भी सवाल वहाँ नहीं आए। तो आप 80% चांसेस इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके अपना खत्म करते हैं। वही जितने लड़के सक्सेस रेट हैं, ठीक है, यानी और भी विकल्प हैं जिन पर आपको ध्यान देने की, गौर करने की जरूरत है। लेकिन ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं ओझा सर, आप लोग। आप मेरे साथ आइए, आइए मेरे साथ। रोल मॉडल वो सर, हम चाहते हैं कि आप यहाँ ये समझे कि ये आपकी क्लास है और इन छात्रों को, वो तमाम छात्र जो वहाँ बैठे हैं, सर सुन लेते हैं, जो छात्र वहाँ बैठे हैं, ये छात्र, वो तमाम छात्र जो सवाल उठा रहे हैं, आप इनको बताइए, क्लासरूम समझ लीजिए, बताइए अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्या डायरेक्शन है जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और मैं आप सबसे भी उम्मीद करूंगी कि आप उन्हें सुनेंगे। आप समझ लीजिए ये क्लास है आपकी, 1 मिनट में 2 मिनट में बता दीजिए कि क्या करना चाहिए। मैम सबसे पहली बात तो इन्हें अपनी डिमांड स्पेसिफाई करनी चाहिए कि मेरी ये डिमांड है। उस डिमांड से अतिरिक्त कोई भी नहीं बोलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सबकी अपनी अपनी डिमांड है। पहली बात, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आप तैयारी करते हैं, आपको पता है डेलीगेशन क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, तो आप अपनी डिमांड को स्पेसिफाई करिए। आपकी डिमांड है सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस, आप उसको पहली प्रायोरिटी दीजिए। आपकी डिमांड है कि फीस स्ट्रक्चर और रूम रेंट रिवाइज होना चाहिए, वो हमारे हिसाब से होना चाहिए, आप उसकी डिमांड करिए। आपकी डिमांड है कि 200 लड़कों से ज़्यादा किसी क्लास में कोई ना बैठे, आप इसकी, और आप एक स्ट्रॉन्ग लॉ की डिमांड करिए कि भविष्य में अगर ऐसा कभी होता है तो उन, बस ऐसे ही 4-5 डिमांड आप फ्रेम करके सारे सुन ले। हमने कहा क्लास समझिए, सर को सुनिए, क्लास में अभी मत बोलिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले उनको सुन लेते हैं। और ये अभी क्लास है, डिमांड आप बना लीजिए और आप मेरे साथ चलिए। जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं प्रदेश की, देश की, आप उनके मेरे साथ चलिए, उनसे मिलिए और अपना दीजिए, जिससे कि आपके पास एक सबूत रहे कि मैंने इस देश प्रदेश के मंत्री या इस देश के गृह मंत्री को अपना ज्ञापन दिया था और ये सबूत मेरे पास है कि भविष्य में अगर कोई ऐसी बात हो तो आप उन सारे मुद्दों को अपने पास एज अ सबूत रख सकते हैं। छात्र तो वैसे ये मांग कर रहे हैं ना कि आप उनके साथ धरने पर बैठे। मैं मैम धरने पर बिल्कुल बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। धरना ही किया है पूरी
जिंदगी धरना ही तो किया, और किया क्या है? एक और धरना करेंगे इनके साथ, धरने की कोई दिक्कत नहीं है मैम, सुन लेते हैं। धरना हम इनके साथ बिल्कुल बैठ कर करेंगे, एकदम करेंगे। आज बस वही बात है कि आज ये सब लोग मेरे सामने बैठे ना, मुझे इनके सबके चेहरे पता है। हाँ, क्योंकि ये तमाम वही छात्र हैं जो वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, ये वही छात्र हैं, उन्हीं को हमने यहाँ बुलाया है। इनके साथ हमने 2 दिन का समय बिताया भी है, बहुत सारे छात्रों के साथ। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात भी सुन लेते हैं जी। आप मैम हम लोग ये तो मैंने नहीं सुना, आपके पास मैम हम लोग ये जानते हैं स्टेट अर्थात गवर्नमेंट सर्वे सर्वा होती है, इंडिविजुअल कोचिंग्स और इस सब को टारगेट करने से कुछ नहीं बोलने वाला। 2023 का मुखर्जी नगर का कांड, अभी 26 जून को जो कंप्लेंट्स गई हुई थी उस पर, और 24 जुलाई को जो कंप्लेंट गई उस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? हमेशा हर कांड के बाद सरकार जागती है, फिर सो क्यों जाती बड़ा है? सवाल है जी। पीछे पीछे उन्होंने अब तक बात नहीं रखी। हाँ। मैम हमारी लड़ाई किसी टीचर या किसी कोचिंग के अगेंस्ट नहीं है सर। हमारी जो पेरिनियल समस्याएं हैं वो रेंट को लेके हैं। रेंट पे कैप फिक्स होना चाहिए। इंडिविजुअल समस्या मत करो। यस सर। समस्या का इंडिविजुअलाइजेशन करोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे सर। समस्या के इंडिविजुअलाइजेशन मत करो। ये सुसाइड नोट है उस लड़की का जिसमें उसने लिखा है कि रेंट की वजह से एक प्रॉब्लम थी, रेंट भी एक उसको प्रॉब्लम थी सर। रेगुलेशन ऑफ फी एंड रेंट। हाँ ठीक है, सवाल पूछे जल्दी से। हाँ सर मेरी एक समस्या है, मतलब हम लोगों की समस्या है कि हर एक पुलिस स्टेशन में एक स्टूडेंट डेस्क होना चाहिए और कोचिंग में जो हमारे ग्रीवेंस को रिड्रेस करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सर मैं एक सजेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों को ये देना चाहूँगा कि लाखों रुपए फीस लेते तो क्या एक ऐसा इंश्योरेंस बच्चों का नहीं कर सकती कि जिससे कोई घटना घट जाए तो वो कवर अप हो सके? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ ठीक है। सर हम लोग, आप बोल रहे हो कि मेरे साथ चलो ऑफिशियल्स के बाद, हमारे डेलीगेशंस कितने बार ऑफिशियल के बाद चली गई है, रिटर्न डिमांड्स दी है। मैं खुद कल एमसीडी कमिश्नर से मिल से आई हूँ। एमसीडी कमिश्नर ने आज एक सिर्फ रेगुलेशन जारी की है, ठोस सबूत नहीं मिल रहा। हम यही बोल रहे हैं, हम जा रहे हो, अब हमारे साथ आओ और ऑफिशियल से ठोस लाओ, ठोस आंसर लाओ। दरअसल आपसे वो ये उम्मीद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने तो न जाने कितने आईएएस एस्पिरेंट्स को पढ़ाया जो बाद में आईएएस बन भी गए। उन्हें लगता है कि आप उनके साथ खड़े होंगे या आप जैसे और जो अध्यापक हैं वो खड़े होंगे तो उनकी और बेहतर सुनवाई हो सकती है जब वो सिस्टम में जाएंगे। यही तो उम्मीद कर रहे हैं, तो ये करने के लिए तैयार हैं आप? एकदम तैयार है, इनके साथ एकदम जाके खड़े होंगे। ये हम यहीं पर इसी के साथ ख़त्म करेंगे हम इस चर्चा को। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो छात्र यहाँ हमारे साथ आज आए, ये वो तमाम छात्र थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके भी कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे, उनको भी कोई डायरेक्शन मिला होगा हमारी इस चर्चा के ज़रिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बड़ी समस्याएं हैं आपकी, उनका समाधान निकलेगा। और ओझा सर हर संघर्ष में आपके साथ रहने के लिए साथ तैयार हैं। और ओझा सर की तरह मैंने और तमाम फैकल्टी को भी देखा सर, वो भी वहाँ पर आए थे, वो भी उसी तरह से समर्थन कर रहे थे। तो वो हमने देखा लोगों के बीच की सम्मान भी है गुरु का, और गुरु भी साथ में खड़ा है। इसी के साथ हम इस शो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।